बड़ा ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बड़ा लाइट सा चैप्टर है, स्पेशली आफ्टर डूइंग डिमांड। डिमांड, अच्छा सच्ची सच्ची बताना, थ्योरी ऑफ डिमांड इजी था या डिफिकल्ट था? सर इजी था। इजी था कि नहीं था? मतलब एज कंपेयर टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में टेक्निकल चीजें होती हैं और अभी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और बचा हुआ है, बट स्टिल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिलेटिवली टेक्निकल। थ्योरी ऑफ डिमांड प्लेन थ्योरी, लॉजिकल। उसमें क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात थी ना कि अगर इंटरनेट के रेट्स बढ़ गए तो मोबाइल फोन की डिमांड भी अफेक्ट होगी, तो इट वाज लॉजिकल रीजनिंग, मोर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। बट डिसेप्टिव हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस हमें ध्यान से करने की, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो उन चीजों में ध्यान रखना है कि हमें नॉर्मल गुड्स भी एक्सप्लेन करना है, इंफीरियर भी एक्सप्लेन करना है, तो वो चीजें हैं। इजी है तो स्कोरिंग हो जाता है, बट प्रैक्टिस करना, ग्राफ्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए। ऐसे ही सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक ही चैप्टर है, डिमांड में तो फिर भी दो अलग अलग चैप्टर्स थे, थ्योरी ऑफ डिमांड अलग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग, यहाँ पे एक ही चैप्टर है और बहुत इजी है और बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं डिमांड और सप्लाई में, इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट्स हेल्प करेंगे हमें जो हम डिमांड में सीख चुके हैं। बट सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी हम डिमांड कर रहे थे तब हम सारी बातें कर रहे थे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम बातें करेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर का मोटिव था मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन विद द गिवन रिसोर्सेस, कि कम से कम पैसा खर्च हो, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, लिमिटेड इनकम है, प्राइसेस फिक्स्ड है। प्रोड्यूसर का मोटिव क्या रहेगा? प्रोड्यूसर का मोटिव रहेगा कि वो अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करे, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करे। तो डिमांड में क्या होता था, प्राइस जितना कम होगा कंज्यूमर उतना ज्यादा खरीदना चाहेगा, वहां पे हम कंज्यूमर की विलिंगनेस खरीद वो स्टडी कर रहे थे, the different quantities which the consumer would be willing to buy at different prices। यहाँ पे प्रोड्यूसर की विलिंगनेस है, प्रोड्यूसर चाहेगा जितना ज्यादा प्राइस हो उतनी ज्यादा मैं सब सेल करना चाहूंगा यूनिट्स। लॉ ऑफ डिमांड कहता था देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। दोनों ऑपोजिट बातें नहीं कर रहे, वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। एज अ प्रोड्यूसर आप कोई चीज 100 रुपए की बेचते हो 5 यूनिट, अगर वही चीज 200 रुपए की हो जाए तो अनंत अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब ना तो उसकी कोई कॉस्ट प्राइस चेंज हुआ और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस सेलिंग प्राइस 200 हो गया, तो बेटा अनंत आप कम बेचना चाहोगे या ज्यादा? सर ज्यादा बेचूंगा। एज अ प्रोड्यूसर बेचूंगा नहीं, बेचना चाहूंगा। आप किसको बेचोगे? कोई खरीदेगा आपसे अगर आप प्राइसेस बढ़ाते रहोगे तो? नो सर। तो अभी विलिंगनेस, बेचना चाहोगे, ज्यादा बेचना चाहोगे क्योंकि आपका प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो पूरे जो सप्लाई हम स्टडी कर रहे हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले उससे आगे जाने से पहले जीरो से शुरू करेंगे सप्लाई। Meaning of supply, like demand, supply is also expressed as a relationship between price and quantity. Before we proceed with the meaning of supply, it is important to understand some special features. Number one, supply is a desired quantity. बेचूंगा नहीं, बेचना चाहूंगा। It indicates only the willingness, how much the firm is willing to sell, and now not how much it actually sells। वो एक्चुअली कितना बेच पाएंगे, इट डिपेंड्स कि कंज्यूमर्स कितने पे खरीदना चाहते हैं। एक्चुअल सेल तो वहां जाके होगी। तो अभी हम विलिंगनेस स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हमने कंज्यूमर की विलिंगनेस स्टडी करी, फिर हमने प्रोड्यूसर की विलिंगनेस स्टडी करी, फिर जाके हम स्टडी करेंगे कि इवेंचुअली प्राइस डिसाइड कैसे होता है। तो जो लास्ट यूनिट है वो प्राइस डिटर्मिनेशन, वो दोनों का वहां पे जाके यूज होगा। अभी सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। एंटायर स्टॉक नहीं, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर अपनी विलिंगनेस बता रहा है। ये नहीं कि अगर मैं पूछ रहा हूं मोबाइल फोन की सप्लाई, नॉट द एंटायर सप्लाई ऑफ द कंट्री, of a particular producer, we study one producer at a time, micro concept।
it indicates quantity that a firm is willing to bring into the market at a particular price. एक firm की बात हो रही है. For example, supply of TV by Samsung in the market is not the total availability of stock of TV sets. It is the quantity which Samsung is willing to bring into the market for sale. So it does not comprise of the entire stock of that particular good. We are talking about a particular firm. Supply is always expressed with reference to price. Supply 500 units, मैं बोल रहा हूँ 500 units, कह रहा है at which price? It will always be expressed with respect to price, with reference to price. अगर मैं बोलता हूँ quantity, तो quantity अपने आप में एक चीज है, price अपने आप में एक चीज है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि अच्छा how much are you willing to supply? तो आप बोलोगे कि it depends what price you are offering me. तो supply is always expressed with reference to price. Just like demand, supply of a commodity is always at a price, because with the change in price, the quantity supplied may also change. Supply is always with respect to a period of time. आज जो मेरी विलिंगनेस है बेचने की, जरूरी नहीं है 4 महीने बाद भी मेरी विलिंगनेस वही हो. अब मैं बेचता हूं अम्ब्रेलाज, आज मेरी विलिंगनेस टू सप्लाई कुछ और होगी, 4 महीने बाद जब बारिश ही नहीं होती उतनी, तो हो सकता है मैं लोअर प्राइस पे भी हायर सप्लाई. तो इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो क्या it expresses the willingness, not the actual quantity which can be sold. It does not comprise of the entire stock. It refers to a particular firm. Supply is always expressed with reference to price. It will always be with respect to a period of time. तो इन characteristics से क्या निकाला हमने? Supply की definition. तो keywords हैं ये, कोई भी miss नहीं कर सकते. Supply refers to the quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer. मतलब एक होता है ना कि आपके पास अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, नहीं कि आंख बंद करके अच्छा इसको तो मैं आपको 50 करोड़ यूनिट्स कह रहे, कैपेसिटी है इतनी. तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. विलिंगनेस एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एंड वी आर स्टडिंग a particular firm. We are not talking about the entire stock of that particular commodity. तो चारों key factors definition cover करता है. कह रहा है 4 essential elements हैं: quantity, with respect to price, willingness, and in a specific period of time. Like demand, market supply can also be referred to a single seller or market supply. But when we will study market supply, it will be for a particular product. So if we are talking about individual supply, तो एक seller हो गया. When we are talking about market supply, multiple sellers selling that particular product. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ शूज की, तो इंडिविजुअल सप्लाई एक प्रोड्यूसर की. मार्केट सप्लाई सारी फर्म्स, मल्टीपल फर्म्स जो शूज बेच रही हैं, सिमिलर प्रोडक्ट होना चाहिए. तो मार्केट डिमांड में भी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बाइंग द सेम कमोडिटी था, तभी एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है. तो हम सेम एक सिंगल कमोडिटी को ही स्टडी कर रहे हैं. तो मीनिंग ऑफ सप्लाई की एसेंशियल्स ऑफ सप्लाई एंड डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक. ध्यान से देखना, सप्लाई एंड स्टॉक. द टर्म सप्लाई इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद स्टॉक. स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी, स्टॉक तो आपकी इन्वेंट्री होती है. सप्लाई, हाउ मच यू आर विलिंग टू सेल at a particular price. In economics, the two terms are different. Stock refers to the total quantity of a particular commodity that is available with the firm at a particular point of time. मेरे स्टॉक में 10,000 यूनिट्स पड़ी हुई हैं, वो तो मेरा स्टॉक है, वो मेरी इन्वेंट्री है. क्या मैं बता रहा हूं कि मैं कितना बेचना चाहता हूं, किस प्राइस पे बेचना चाहता हूं? स्टॉक एक अलग चीज है, वो आपकी इन्वेंट्री कितनी है. सप्लाई कह रहे एट दिस प्राइस आई एम विलिंग टू सेल दिस मच, एट दिस प्राइस आई एम विलिंग टू सेल दिस मच. इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे मे बी लाइंग इन माय स्टॉक.
and it is not necessary that whatever is lying in my stock is available for sale. तो supply और stock दो अलग concepts है. The stock, it refers to the quantity lying with the firm, available with the firm at a particular point of time. On the other hand, supply is that part of stock which a producer is willing to bring into the market for sale. जितना आप अभी बेचना चाहते हो at a particular price. ये important point बताया इन्होंने. Stock can never be less than the supply. ये important है, आपको objective type में help कर सकता है. डेफिनेशन नहीं बताया था. विलिंगनेस एंड एबिलिटी, तो मैंने बताया ना कि आपकी कैपेसिटी, आपके पास सामान है भी जो आप ऑफर कर रहे हो, तो स्टॉक में पड़ा होगा तो ही आप वो ऑफर कर सकते हो. तो स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन द सप्लाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है इसमें. फॉर एग्जांपल, if a seller has 50 tons of sugar in his godown, he is willing to sell 30 tons, okay, but it is not possible कि स्टॉक में 30 था और बेचना चाहे 50, वो पॉसिबल नहीं है. मतलब you cannot supply more than what you have in your stock. He has 50 tons in the godown as stock, he is willing to sell 30 tons, then supply is 30, so it is possible. But ये होता कि मैं कह रहा हूँ गोडाउन में पड़े थे 30, can supply be 50 tons? Yes or no? No, sir. No, sir. Supply can never exceed stock. तो ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए. Supply versus stock. Supply refers to the quantity which a producer is willing to offer for sale, which changes with the change in price. तो वो तो supply. Whereas stock indicates a fixed quantity. Stock, मेरे पास स्टॉक में 10,000 यूनिट्स पड़ी हैं बस फिक्स्ड. As on 31st March 2021 स्टॉक था 10,000 यूनिट्स. सप्लाई तो वेरी कर सकती है ना, कह रहा अच्छा इस प्राइस पे मैं इतना बेचूंगा, इस प्राइस पे मैं इतना. नो, स्टॉक इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी. सप्लाई वेरीज with reference to time, with reference to price. Supply relates to a period of time, over a period of time. Stock is at a particular point of time. The meaning of supply, essentials, key elements of supply, and difference between stock and supply.